बकर की बात करता है। अबू बकर की नेकी क्या है? यार अपने पैसे खर्च करना कोई आम बात नहीं है, मगर इस जात की शान क्या है? इस जात की शान ये है मियां कि ये रोज पैसे रोज ढूंढते हैं, किसी पे जुल्म हो रहा हो तो पैसे देके खरीद लेते हैं। अभी मियां आज के जमाने वाला काबा नहीं है, वो दूसरा काबा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब 38 मुसलमान हो गए तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब दिल नहीं मानता कि छुप छुप के हम इबादत करें, अब दिल करता है कि खुल के अल्लाह का नाम लें। तो हुजूर ने फरमाया ये जालिम है मक्के वाले, बहुत शर पसंद। अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे। मेरे आका ने फरमाया, इधर देख, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ये जालिम है। अर्ज की या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसरार देखा तो इजाजत दे दी। अब ऐसा नहीं अबू बकर को भेज दिया जाओ तुम जाके करना, नहीं, हुजूर आगे आगे जा रहे। अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। अब काबे के करीब हुजूर बैठ गए, तमाम लोग बैठ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम खड़े होके जरा ये कहो कि अल्लाह एक है। अब जरा गौर करें, ये जो कहते हैं लोग ना खुल के पहले खुल के इस्लाम जिसने कबूल किया उसका नाम अबू बकर उमर है, नहीं, पहले हजरत अबू बकर ने खुल के ऐलान किया था, हजरत उमर ने दूसरी बार किया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने खड़ा कर दिया। अच्छा ये मुझे बताओ कि जरा अगर किसी को हाथ पकड़ के काबे में अल्लाह का रसूल खड़ा कर दे फिर कायनात में कोई उसे गिरा सकता है? अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह बोलो ना। सरकार ने फरमाया अबू बकर ऐलान करो। अब तक तो छुप छुप के मुसलमानों पे जुल्म होता था, छुप छुप के मुसलमान अपना ईमान रखते थे, मगर मियां वो कहता है ना इकबाल कहता है ना, अच्छा आप देखे सामने अगर जुल्म खड़ा हो तो मुश्किल काम है बोलना। एक जालिम आ जाए तो कोई बोलता है? मगर इकबाल कहता है मसलहत पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद उठा आतिशे नमरूद में इश्क अक्ल थी मैं बेशर तमाशाए लबे बाम अभी। आपका दिल लग रहा है? देखो जरा, दिल लग रहा है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात थोड़ी देर और सुन लो, फिर और कोई तकरीर करूंगा। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बैठो जरा, दिल लगा के सुनो। हजरत अबू बकर को हुजूर ने खड़ा कर दिया। अब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने जब आवाज दी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वाहदहू ला शरीक है। ऐ लोगों, अब देखो जिनके सामने 360 पत्थर के पुत्र रखे हुए हो, उन पुत्रों के सामने ये खड़े होकर ऐलान करना, जबकि पूरा मक्का खून का प्यासा है, और ये ऐलान करना कि अल्लाह एक है, ये किसी आम आदमी का जिगर नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक का जिगर है। कहते अल्लाह एक है। आवाज बुलंद फरमाते, जब आप आवाज बुलंद फरमाते तो तमाम कुफ्फारे मक्का जो है वो इश्तियाल में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते, गम करते, कहते इतनी हिम्मत हो गई मुसलमानों की और अबू बकर की कि ये खुल के हमारी बात करता है, हम तो अबू बकर का एहतराम करते रहे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुल के बयान कर रहे हैं। चारों तरफ से कुफ्फार ने अपनी जमात बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 50 पूरा मक्के के जितने भी कुफ्फार थे आपस में मशवरा करके बोले अगर आज न रोका गया तो ये हमारे घरों में घुस जाएंगे। इन्होंने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद इन तमाम लोगों ने अपने हाथों में डंडे लिए, किसी ने पत्थर लिया और नबी पाक की तरफ को दौड़ के बोले बंद कर अबू बकर, हम तेरा एहतराम में कहते हैं, बंद कर ये कहना अल्लाह एक है। अबू बकर बोले अब ये सांसें तो बंद हो सकती है मगर ये आवाजें बंद नहीं हो सकती कि अल्लाह एक है। वो बोला मैं तुझे बहुत बुरी सजा दूंगा। आपने फरमाया जो करना हो वो कर ले मगर बंद नहीं करूंगा। और उतवा नाम का जालिम आगे बढ़ा, कहने लगा देख अबू बकर तेरी मेरी पुरानी जान पहचान है, मैं कहता हूं मान जा। आपने फरमाया नहीं मानूंगा। अरे तुम अपने इन झूठे बुतों को झूठे खुदाओं को खुल के मानते हो तो हम अपने सच्चे खुदा को जो है वो खुल के क्यों ना माने। जालिमों ने जब देखा ये मानेंगे नहीं, हमला बोल दिया। सैकड़ों कुफ्फारे मक्का अपने अपने हाथों में डंडे से मारने लगे। हुजूर को तो सहाबा ने ले लिया अपने गिरफ्त, अपने हिफाजत में, अपने हल्के में,
मगर अबू बकर सिद्दीक के जाके जोर से डंडा मारा उतबा ने, तो आप खड़े थे, जमीन पे गिर गए, तशरीफ। अचानक उसने मारा, उसके बाद फिर दूसरा डंडा मारा पैरों पर, फिर सीने पर बैठ गया, फिर आपके चेहरे को पकड़ा, गर्दन को दबाया, कहा कहेगा अल्लाह आप पे क्या जुल्म हुआ है, मेरे ऊपर क्या जुल्म, कहेगा अल्लाह एक है। आपने फरमाया हाँ कहूंगा अल्लाह एक है। फिर उसने आपके तो जोर जोर से शपथ मारी, कहने लगा कहेगा अल्लाह एक है। आपने फरमाया हाँ कहूंगा अल्लाह एक है। फिर उसने जूता निकाला और अपना जूता आपके चेहरे पे मारता था, एक मारता था, कहता था कहेगा अल्लाह एक है। आप कहते थे हाँ कहूंगा अल्लाह एक है, कहूंगा अल्लाह एक है, वाहदहुल्ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो एक बार बात कहता था, आप 10 बार कहते थे। उस जालिम ने, और उस जालिम को तैश आया, उस जालिम ने जूता उठा के आपके फिर होठों पर मारा। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हजरत अबू बकर के होठों पर, जैसे होठों पर जूता मारा, आपके होठ उठ गए और फिर सूजन शुरू हो गए। उसने कहा बंद करिए कहना, यहां तक कि जब तक आपको होश रहा आप ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक वहदहु ला शरीक वहदहु ला शरीक कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे। ऐसे ही जरा गौर तो करें, आपका कबीला आ गया, आपको उठा के ले गया और बोला अगर ये अबू बकर जो है वो शहीद, अगर अबू बकर जो है वो मर गए तो हम इनका बदला लेने के ले गया कबीला। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, अब आपने आंख नहीं खोली, कबीले वाले रिश्तेदार खड़े हैं, तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हुआ तो आपने हल्की हल्की आंखें खोली तो माँ आगे बढ़ के बोली क्या हाल है। फिर आपके रिश्तेदार बोले क्या हाल है। सारे रिश्तेदारों को देखा, अपनी माँ को देखा, सब तरफ देख के बोले, आपसे पूछा आपकी माँ ने क्या हाल है। आप कह लगे मुझसे मेरा हाल मत पूछ, मेरी माँ ये बता मेरे हुजूर का क्या हाल है। तो सुनो यार, सुनो। माँ कहने लगी, रिश्तेदार कहने लगे उन्हीं की वजह से पिटा है, हम बचा के लाए, उन्हीं को फिर याद करता है। जाने लगे रिश्तेदार। आपकी मां बोली बेटे रिश्तेदारों को रोक ले। आपने फरमाया कि अम्मी रिश्तेदारों को जाने दे, मुझे रिश्तेदारों को राजी नहीं करना है। रिश्तेदार से मतलब नहीं है, मदीने के ताजेदार से मतलब है। मां बोली बेटे अबू बकर खाना खा ले। कहने लगे मां जब तक हुजूर को नहीं देखूंगा एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। चेहरा सूजा हुआ है, आंखें सूजी हुई है, चेहरे पे दर्द है, आंखें हल्की हल्की खुल रही है। मां बोली बेटे दवा खा ले, आराम आ जाएगा। कहने लगे अम्मी मुझे दवा से नहीं हुजूर के दीदार से आराम आएगा, हुजूर के दीदार से आराम आएगा, मुझे दवा से नहीं आएगा। आज आप देखो मैं तकरीर कर रहा हूँ हज़रत बकर सिद्दीक की उसमें, और मुसलमानों के ईमान का आलम यह है कि कुछ लोग उठ के ही चल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं बात के बयान है ना। इधर हम मैं लड़कों को देख रहा हूँ ये बात ही करे जा रहे हैं आपस में, जाओ उठ के अपने घर ही चले जाओ। जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो क्यों बैठे हो यहाँ पे? तुम क्या समझ रहे हो मुझे कुछ पता नहीं है क्या? मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ भाई। आप लोगों को मालूम किस तरह के लोग पसंद होंगे? वो जो आपको हंसा के तकरीर करने जाए, वो आपको 2-3 इधर की सुनाए उधर की सुनाए, वो अपना काम नहीं, अल्लाह से डर लगता है, ये मजाक नहीं करता, माफ करना है ना। अभी मैं कोई दुनिया की बात शुरू कर दूं सब सुनेंगे बड़ा आराम से। उधर लड़के उधर बोल रहे हैं, उधर वो एक साहब ने देखा कि मैं तकरीर कर रहा हूं तो उठ के चल दिया, वो समझ रहे मुझे धोखा दे रहा है। हंसना नहीं, वो अपने आप को धोखा देगा। फिर बात करते हैं हम लोग, हमें परेशानी क्यों आ रही है? मैं अदब ही नहीं, लतीफे सुनाओ तो सुन लेंगे, एक घंटे जो है 2-2 घंटे तरन्नुम के साथ सुनेंगे, कोई मतलब नहीं। आदमी संजीदा बात करे तो समझ ही नहीं आती क्यों आखिर क्यों जो है ना, क्यों अच्छी बात नहीं मिलती, क्योंकि अच्छी बात की शौकीन नहीं है हम लोग। समझ आ रही है आपको?
बस वही है कि भाई कुछ सुना दो कुछ ऐसा जो मूड फ्रेश हो जाए। तो भाई इसके लिए तो भाई कब्रिस्तान जाओ, वहां कोई एक दो कब्र देखो अपने दादा की परदादा की, फिर तुम्हारा मूड फ्रेश हो तो हमें आके बताओ हो गया कि नहीं हो गया। देखो कोई किसी का जवान रिश्तेदार मर गया हो, उससे पूछे उसका मूड फ्रेश है कि नहीं। मूड फ्रेश करते हो, ये सब मूड फ्रेश की दुनिया है। भाई मैं तो संजीदा आदमी हूं, मुझे तो बुलानी नहीं चाहिए। ऐसे गांव में ऐसे मोहल्लों में मेरी कोई तकरीर की जरूरत ही नहीं है जहां लोग आराम से सुनना न जानते हो। मुझे आपको दाद नहीं चाहिए, आप एक लफ्ज मत कहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। मगर आप सुनेंगे भी नहीं तो मैं क्यों आपके सामने बोलूंगा? मैं आपको नहीं कह रहा हूं जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उन्हें कह रहा हूं। अब अगर किसी मैंने देखा तो मैं बीच में से तकलीफ खत्म कर दे चले जाऊंगा। हालांकि मेरी तबीयत थी तकलीफ करने की, मगर बार बार क्या समझ रहे हो आप? कोई ट्राई तो मुझे मेरे दिमाग में नहीं पड़ रही, बिल्कुल मेरे समझ में आ रहा है।